किसी जंगल में एक कबूतर और एक कबूतरी रहते थे। उन दोनों का प्रेम की चर्चा पूरे जंगल में होती थी। एक दिन दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे। तभी उन्हें बहुत दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। कबूतरी के मन में कुछ आशंका हुई और उसने कबूतर से कहा कि चलो जल्दी उड़ चले, नहीं तो ये आदमी हमें मार डालेगा। कबूतर ने लंबी सांसें लेते हुए इत्मीनान के साथ कबूतरी से कहा, भला उसे गौर से देखो तो सही। उसकी अदा, लिबास, चेहरे से शराफत टपक रही है। ये हमें क्या मारेगा? बिल्कुल सज्जन पुरुष लग रहा है। कबूतर की बात सुनकर कबूतरी चुप हो गई। जब वह आदमी उनके करीब आया तो अचानक उसने अपने वस्त्र के अंदर से तीर कमान निकाला और झट से कबूतर को मार दिया। बेचारे उस कबूतर के वहीं प्राण पखेरु उड़ गए। असहाय कबूतरी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और बिलखने लगी। उसके दुख का कोई ठिकाना न रहा और पल भर में उसका सारा संसार उजड़ गया। उसके बाद वह कबूतरी रोती हुई अपनी फरियाद लेकर उस राज्य के राजा के पास गई जिसके समीप जंगल था, और राजा को उसने पूरी घटना बताई। राजा बहुत दयालु इंसान थे। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को उस शिकारी को पकड़ लाने के लिए आदेश दिया। सैनिकों ने बहुत जल्द ही शिकारी को पकड़ लिया और दरबार में पेश कर दिया। शिकारी ने डर के कारण अपना सारा जुर्म कबूल भी कर लिया। इसके बाद राजा ने कबूतरी को ही उस शिकारी को सजा देने का अधिकार दे दिया और उससे कहा कि तुम जो भी सजा इस शिकारी को देना चाहो दे सकती हो, उस पर तुरंत अमल कर लिया जाएगा। कबूतरी ने बहुत दुखी मन से कहा कि हे राजन, मेरा जीवन साथी तो इस दुनिया से चला गया, जो फिर कभी भी लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए मेरे विचार से इस क्रूर शिकारी को बस इतनी ही सजा दी जाए कि अगर वह शिकारी है तो उसे हर वक्त शिकारी का ही लिबास पहनना चाहिए। ये शराफत का लिबास वह उतार दे, क्योंकि शराफत का लिबास ओढ़कर धोखे से घिनौने कर्म करने वाले सबसे बड़े नीच और सिर्फ समाज के लिए हानिकारक ही नहीं, बल्कि अपने कुकर्मों के फल के दंड स्वरूप अपना वंश का समूल नाश का कारण भी होते हैं। किसी को रुलाने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जब तक वह उसका जीवन रहेगा वह चैन से नहीं रह सकता। कबूतरी ने यह भी कहा कि जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का अधिकार भी मुझ में नहीं है।